हेलो वीवर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को HVAC क्लास 7 इवोपरेशन के बारे में बताने वाला हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक है। ये इवोपरेशन कहाँ होता है और इवोपरेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला बात ये है, इवोपरेशन होता क्या है। इवोपरेशन वो होता है कि लिक्विड से भाप बनने की प्रक्रिया को इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड से किसी तरल चीज़ भाप बनकर उड़ जाता है तो हम लोग उसको इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कितना तेज़ी से इवोपरेशन होता है, कितना तेज़ी से भाप बन रहा है और उड़ रहा है, अब उसका रेट क्या है, रेट के बारे में कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। इवोपरेशन कैन ऑकर इन एनी टेम्परेचर। इवोपरेशन जो है कोई सा भी तापमान में हो सकता है और रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवोपरेशन जो है, रेट मतलब गति, इवोपरेशन का गति बढ़ता है। ठीक है, इवोपरेशन का गति कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। मान लीजिए आप एक बकेट पानी लिए और उसको हीट किए। हीट करने के बाद जो है, जितना हीट करेंगे उसको उतने तेज़ी से, इतना स्पीड से क्या है, इवोपरेशन होगा। और थोड़ी बहुत देर बाद देखेंगे कि आप 1 kg पानी लिए थे और थोड़ा सा पानी बचा, बाकी पानी कहाँ गया, इवोपरेट हो गया। ठीक है, लोअर द प्रेशर हायर द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इवोपरेशन ऑकर्स इन वैक्यूम। जितना कम प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा। ठीक है, जितना प्रेशर कम रहेगा उतना रेट ऑफ हायर द रेट ऑफ इवोपरेशन होगा। ये वाला कहाँ होता है, ये हम लोग का सिस्टम में कहाँ होता है, ये हम लोग का इवोपरेटर में होता है। कि इवोपरेटर में कैसा लिक्विड आता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड आता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो हवा जो है, हवा ठंडी हवा, जब इवोपरेटर क्या रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ से जब हवा गुजरता है, हवा पास होता है तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, हवा ठंडा हो जाता है। हवा कैसे ठंडा हो जाता है, जो है उसका हीट जो है, रेफ्रिजरेंट जो है ही हवा को, हवा से हवा जो है रेफ्रिजरेंट का हीट को ले लेता है। ठीक है, हवा जो है, रेफ्रिजरेंट जो है हवा का हीट को ले लेता है, इसीलिए फिर हवा ठंडा हो जाता है। ठीक है, हायर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा। मान लीजिए एक छोटा सा कप में आप पानी लिए और उसको रखे और एक बड़ा सा कप में एक पानी लेके और फेंक दिए पूरा ज़मीन में, तो क्या है होगा, थोड़ा देर बाद देखेंगे वो ज़मीन भीगा रहेगा, नहीं भीगा रहेगा, सूख के पानी क्या है, उड़ जाएगा। ठीक है, एक इफ़ एयर ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ लिक्विड, अगर एयर क्या होता है, एयर हम हवा चलाते हैं लिक्विड के ऊपर से, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हवा चलाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका हवा तो, मान लीजिए गर्म हवा चला रहे हैं तो उसको तो गर्मी मिल रहा है ना पानी को। जब पानी को गर्मी मिलेगा तो उड़ेगा ना, हीट मिलेगा तो उड़ेगा। हम लोग हीट ना देते हैं, आग देते हैं चूल्हा में, जब पानी चढ़ाते हैं गर्म करते हैं तो हीट देते हैं, तो ऐसी हवा में भी तो गर्मी रहता है ना। हवा अगर गर्म हवा देंगे या गर्म टेम्परेचर वाला हवा देंगे तो क्या होगा, लिक्विड उड़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, लोअर द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर ओवर द टॉप ऑफ लिक्विड हायर द रेट ऑफ इवोपरेशन। ये क्या बोल रहा है कि जितना कम जो है मॉइस्चर होगा लिक्विड के ऊपर में, उतना तेज से रेट ऑफ इवोपरेशन होगा। ठीक है, मॉइस्चर क्या होता है, नमी होता है। लिक्विड के ऊपर में नमी होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो वही बोल रहा है।
मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट भी करिएगा, और अच्छा लगा भी है तो कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आगे हम किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाएं। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।